अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइफ। सो गाइस, आप सभी को ईद उल अदा बहुत बहुत मुबारक हो। बेसिकली आज है ईद का थर्ड डे और मैं ब्लॉग अप कर रही हूँ, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैंने सब कुछ शूट करके रखा है। अभी आपको मैं पूरा रिकैप दिखाऊंगी, पूरा वीक मैंने क्या क्या किया है। तो शुरुआत करते हैं कॉलेज से। हाँ, क्योंकि मेरे कॉलेज डेज शुरू हो गए हैं, हॉलीडेज एंड हो गए हैं, कॉलेज लाइफ शुरू हो गई है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। अभी आप पूरा देखिए ईद तक का सफ़र, चलिए देखते हैं। सो गाइस, बेसिकली आज है मंडे और मैंने इसको व्लॉग की शुरुआत कर ही दी है मंडे की नाइट से। यानी कि नेक्स्ट डे मुझे कुछ छोटा सा सेमिनार टाइप देना है, सबके सामने मेरा प्रेजेंटेशन है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चार्ट प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली टीएलएम टाइप है। और मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे वे में प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी टॉपिक थी माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो इसके लिए मैंने ये सब प्रिपेयर किया है खुद से, और इसमें मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है। हाँ, अगर आगे चल के मैं जब अच्छी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी तब प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। तो इसके बाद मुझे नेक्स्ट डे जाना था, और देखिए बारिश हो रही है और मुझे ये टेंशन थी कि कहीं मेरा जो चार्ट है वो ख़राब ना हो जाए। पर फिर भी वो ख़राब नहीं हुआ, उसको अच्छे से सेफ्टी से मैं लेके गई। और थोड़ी थोड़ी लाइट लाइट बारिश भी हो रही थी, तो एक टेंशन थी कि आज सब कुछ हो जाए, क्योंकि आज बैक टू बैक सब सेमिनार्स थे मेरे। तो वो एक टेंशन थी मुझे, और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो ये था ट्यूसडे। तो मैंने ये भी शूट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ बस में, बैठ गई हूँ बस में, और इसके बाद जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। जो बस थी ये इतनी स्लो चल रही थी, और जो रास्ते आप देख रहे हैं मुझे तो कुछ रौनक दिख रही नहीं रास्ते में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इतने एक्सीडेंट्स हो रहे थे इस एरिए में लगातार बैक टू बैक। तो वो कहते हैं ना कि कुछ जगह की जो ब्यूटीनेस रहती है वो चले जाती है, और ऐसा होता है ना। तो बस ये तो चल रही है, और मेरी जो सीट थी वो कंडक्टर के बाजू थी। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ कॉलेज, और कुछ टाइमिंग कुछ हो रहे थे 9 o'clock, क्योंकि जैसे जैसे बस मिलती है वैसे वैसे हम बैठ जाते हैं। कभी बस जल्दी आती है तो कभी बस लेट आती है, कभी जल्दी पहुंच जाते हैं तो कभी लेट पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ऐसा होता है शेड्यूल में। तो ये सो गाइस, उसके बाद मैं क्लास में आ गई, और मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ पेंडिंग वर्क था तो मैं वो कंप्लीट कर रही थी। एक्चुअली इंग्लिश का पेंडिंग वर्क था तो मैं वो कर रही थी। और जब तक ये मेरा हो जाए, जब स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, उसके बाद हम असेंबली के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये मैं कुछ लिख रही थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्लास की भी शूट किया है। तो जैसे कि मेरा थोड़ा असाइनमेंट का वर्क हो गया तो मैं ये शूट के लिए लग गई। क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है ना तभी आप शूट कर सकते हो, क्योंकि कोई आ गए तो अच्छा भी नहीं लगता। ये था मेरा लंच। तो मैं उसके बाद लंच कर रही थी अपना कॉलेज में। एक्चुअली ना इतना आदत हो गई है घर में खाने की, तो अब इतना मुश्किल से हर एक निभाना जा रहा है। फिर हो गया कॉलेज, उसके बाद मैं बस में बैठ गई घर की तरफ। अभी सीधा घर जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बारिश भी कम हो गई है, क्योंकि रेनी सीज़न चल रहा है, और कब धूप आए कब बारिश है समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद अम्मी ने मेरे लिए जो पोहा, पोलन पूरी कहते हैं ना, वो मेरे लिए रेडी किया था, और वो बहुत पसंद है मुझे, तो मैं वो खा रही थी। उसके बाद चाय, चाय कैसे भूलूँ मैं। तो एक जो फ्लेम है उस पर मेरी चाय रेडी हो रही है, और दूसरी तरफ दीदी उनके ओट्स। तो 2 in 1 काम चल रहा है मेरा। उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चल गए हैं, क्योंकि बकरीद की ईद थी नेक्स्ट डे। तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं था आने का, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, और मेरे जो भी असाइनमेंट्स हैं जो मेरे चल रहे हैं कॉलेज के वर्क, उसमें ही मेरा टाइम चले जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, एंड रिकॉर्ड्स एंड ऑल। तो अब जैसे ही मैं घर आई, चाय पी, ये वो हो गया। घर में सडन मुझे दीदी बोल रही कि चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर हम उसके बाद शॉपिंग गए, हम लोग सिस्टर्स। फिर देखते हैं, इसलिए मैंने ये भी शूट कर लिया। तो देखिए आप कि मैंने क्या लिया है। वैसे तो मैं सोची थी कि क्योंकि वर्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हैवी तो नहीं पहनते हैं इस ईद में, जो भी पहनते हैं नॉर्मल सी कुछ सिंपल सी कुर्ती ले लूँगी, ऐसे मेरी थिंकिंग थी। तो मैंने वही किया। तो यहाँ पे ये मुझे कुर्तीज़ दिखा रहे हैं, जो जो सिल्क एंड जो भी क्लॉथ्स रहते हैं ना टाइप्स फैब्रिक के, वो एक लाइन से दिखा रहे थे, तो मैं देख रही थी। फिर मेरी नज़र दूसरे
कुर्ती पे पड़ी, वो भी मैंने ट्राई किया। ये सब मैंने क्या किया, ट्रायल रूम में लेके गई, ट्राई किया, देखते हैं कौन सा फिटिंग आती है कौन से नहीं आती है। तो उसमें से कितने की रिजेक्ट किए मैंने। फिर फाइनली तब जाके मुझे कुछ पसंद आया अपने लायक, तो मैंने वो सेलेक्ट किया। एक्चुअली ये वाला दीदी देख रहे थे उनके लिए, पर मुझे ये पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद एक एक से ये दिखाते गए हमें जो भी कंफर्टेबल कुर्तीस रहते हैं ना वैसे। एक्चुअली वर्क भी इतना ज़्यादा रहता है बकरीद के टाइम पे, ये वो, तो उसमें सोचा कि ड्रेस ख़राब हो जाएगा अगर कुछ धब्बे वो ये लग गए तो, इसलिए हमने सोचा कि नॉर्मल से ही लेते हैं कुर्तीस, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हैं पर वो पहन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है और वो पहन के काम करना नहीं होता। तो ये तो दीदी को ये पसंद आया तो दीदी ने ये सेलेक्ट कर लिया। वो जाके ट्रायल रूम में देखी तो उनको बराबर फिटिंग आ रही थी। फिर मैंने, अभी मेरी प्रॉब्लम चल रही थी क्योंकि मैंने इतने सारे ट्राई किया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाद में जाकर मुझे उन्होंने कुछ दिखाया है तो वो मुझे समझ आया और मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। उसके बाद हमारी सबकी शॉपिंग तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमारे ड्रेसेस थे उनको दे दिए, उन्होंने हमें बिल दे दिया। उसके बाद यहाँ पे बिल सेशन चल रहा है, बिल पेमेंट हो गया है। अब हमारे कपड़े हम लेके, जो भी हमने हमारे ड्रेसेस थे हम वो ले लिए हमने। तो ये वाले शॉप वाले भैया ने हमें दे दिया, सब कुछ हो गया और हमने उनको रिसिप्ट दिखा दी, सब चेकिंग वेकिंग हो गई है। अब हम हमारे पार्सल लेते हैं और जाते हैं यहाँ से। तो ये होगी हमारी ईद की शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद था नेक्स्ट डे और हो रहे थे सुबह के 8 और यहाँ पे मैं आई किचन में, देखते हैं कुकिंग। वैसे आज ईद है तो हमने सोचा कि सुबह ये बना ले। एक्चुअली सुबह में हमने कौरमा और बगारा खाना बनाया था, मटन कौरमा और बगारा खाना। तो हमने सोचा कि ये तो मॉर्निंग बन ही जाता है, रात में कुछ मंदी विंदी बनाते हैं, ऐसा हमारी थिंकिंग थी। तो यहाँ तो मैं आ गई थोड़ा चेकिंग करने के लिए किचन में और वहाँ पे अम्मी का भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। फिर ये सब तो किचन का काम हो गया है। फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है सबको कुर्बानी, तो ये मैंने पैक करके रखे हैं, अब इस पे नेम्स लगाना है सबके। तो ये काम था मेरा। तो मैं अभी रेडी नहीं हुई क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम है। तो ऐसे ही करते करते है ना, ये वाला काम जो है मैंने फिनिश्ड कर दिया है। उसके बाद मैं गई रेडी होने के लिए। ये है मेरी आउटफिट। सो गाइस ये लिया मैंने ईद के लिए। एक्चुअली सिंपल है और मुझे ये कंफर्टेबल दिखी, क्योंकि इतने सारे ट्राई किया है मैंने तो मुझे कुछ समझ नहीं आए वो। तो अभी और मुझे काम भी है, इसके बाद भी एक्चुअली मैं रेडी नहीं हो रही थी तो अम्मी ने कहा नहीं रेडी हो जाओ। तो ये देखिए मैं, इसलिए मैं ये सब इस तरह से रख दी। उसके बाद मैं चलेगी रेडी होने के लिए। तो मैं रेडी हो गई है। मेरा मूड ही नहीं था एक्चुअली क्योंकि इतने सारे काम हैं, फिर उसमें कैसा रेडी होते हैं। तो फिर भी मैं हो गई, अब क्या करते हैं। तो सो गाइस जो बात का डर था मुझे वही हो गया। एक्चुअली मैं यही रीज़न से नहीं पहनने वाली थी ड्रेस, बट क्या कर सकते हैं, अम्मी की ज़िद थी कि मैं पहनूं पहनूं पहनूं। अब देखिए यहाँ लग गया है मुझे काम। एक्चुअली वही ड्रेस पहन के मुझे बनाना था कबाब। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। तो एक्चुअली ना मुझे ना जब भी ईद आती है बकरीद वाली, तब मैं 3 डेज़ तक कुछ खाती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। अम्मी सुबह से पीछे लगी है मेरे कि कुछ खा लूँ। मैं सिर्फ 2 निवाले खा रही हूँ और उठ जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और ये देखिए ये वाला काम है। इसी रीज़न से मैं कहती हूँ कि हाई फाई ड्रेस मुझसे पहनना नहीं होता है बकरीद वाले दिन। तो मैं इसलिए सिंपल सा ही ली इस बार। और ये देखिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं डालने के लिए। एक्चुअली ना मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं धूप भी ऐसी रह रही है और बारिश भी ऐसे हो रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इंसान को हर चीज़ से प्रॉब्लम है, धूप से भी प्रॉब्लम है, छाँव से भी प्रॉब्लम है और बारिश से भी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं लग गई हूँ डालने के लिए। तो मुझे एक टेंशन थी कि कहीं मैं सही डाल रही हूँ या नहीं डाल रही हूँ। तो ये एक टेंशन रहती है क्योंकि जो अम्मी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं अगर सही से ना डालो तो। बट उसके बाद गाइस मैं नीचे आ गई और ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गई है। तो क्योंकि अब 3 टाइम्स भी
मटन को ही देखना है। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो ये था। एक्चुअली ये जो करी बन रही है ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। फ़र्क इतना है कि इसमें कबाब जो है वो सूखने के बाद आएंगे और मैं जो डाल रही हूँ वो मटन डाल रही हूँ। है ना कॉम्बिनेशन अच्छा वाला। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें करने चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। बट ये जो डिश बनी थी ना ये इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं आपको क्या बोलूँ। इसमें कबाब ना भी रहता तो भी बहुत चल जाता, टेस्ट उतना ही आता इसका। तो ऐसा है। तो अभी तो मेरी एक ड्यूटी ये थी कि अब मुझे देखते पहरेदारी जो करते हैं ना वैसा करना पड़ा, क्योंकि जब भी जैसा एकदम बादल आ रहे थे मैं ऊपर चले जा रही थी, कहीं कुछ काटना वाटना ना पड़े रस्सी को, क्योंकि जो कबाब सूख रहे हैं वो भीग ना जाए बारिश में, तो ये एक टेंशन थी लगे। सो गाइस बारिश थोड़ी सी हो रही थी तो मैंने क्या किया, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, कबाब को मैं नीचे ही डाल लेती हूँ रूम में। तो मैंने ऐसा किया, यहाँ पे रस्सी बंद दी और ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सूख रहे हैं, क्योंकि धूप जब भी धूप आ रही थी बहुत अच्छे से सूख जा रहे थे ये। तो ऐसा था, इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 में तो अच्छे से सूख रहे हैं। अभी इसको और धूप लगना चाहिए। तो अभी बारिश हो रही तो मैं सोची कि मैं रिस्क नहीं लेती, इसे मैं इसलिए नीचे ला ली। सो गाइस उसके बाद था थर्ड डे, जैसे कि नाश्ता वो ये सब हो गया है हमारा। तो अभी थी चाय की बारी, तो सबको चाय पीनी थी मेरे हाथ की। तो मैं यहाँ आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो जैसे ही मैंने चाय रखी, चाय बन रही थी अच्छे से, वहाँ से आवाज़ आई कि बारिश हो रही है। तो मैंने क्या क्या पता है। तो गाइस मैं इतनी जल्दी जल्दी ऊपर गई ना, कहीं कुछ चीज़ मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि मुझ पे प्रेशर था। एक्चुअली जब भी बकरीद रहती है, जो कबाब रहते हैं उसकी ज़िम्मेदारी मेरी रहती है डालने की, और तब तक वो अच्छे से सूख जाए तब तक उसकी ज़िम्मेदारी मेरी ही रहती है। तो मैं यहाँ आ गई ऊपर। एक्चुअली धूप में बारिश हो रही है और अच्छा हुआ कि डोर ओपन था, उससे मुझे पता चल गया। तो मैं जल्दी फ़ौरन आई, सीज़र से कट किया और नीचे इसे डालकर ले गई। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सूख रहे हैं ये। और जो वो साइड की आप रस्सी देख रहे हो, ये वाले डे 1 में डाले थे, तो ये देखिए 2 दिन की धूप में भी माशाल्लाह सूख गए। क्योंकि धूप है ही ऐसी चीज़, अगर धूप ना हो तो भी प्रॉब्लम, धूप हो तो भी प्रॉब्लम। तो अभी इसको छेड़ते नहीं है, अच्छे से लेके जाती हूँ। फिर उसके बाद में सो गाइस जो लोग कुर्बानी ला रहे थे उसका हमने कबाब बना दिया, और जो हमारी कुर्बानी थी उसको हमने डिवाइड किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, और जो बचे थे वो इस फ्रिज में है। और जो लास्ट डे तक भी कुर्बानी लोगों की आ रही थी वो भी इसमें ही रख दिया है। अब अम्मी का कहना है कि हम इसके भी कबाब बनाएं, तो अब मैं कह रही हूँ कि जो ऊपर सूख रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही है, ज़्यादा ही है, वो पहले अच्छे से सूख जाने दे, उसके बाद देखते हैं उसको। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह डेज़ अच्छे से गुजरे, ईद अच्छे से मनाई, सब कुछ अच्छे से हो गया है। अभी क्या है, सिर्फ एक ही दिन बचा है, उसके बाद वही बैक टू बैक लाइफ शुरू हो जाएगी नॉर्मल की। तो गाइस अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तिल दिन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।